हे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कह रहा है? टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 80 डिग्री एंड 135 डिग्री। द अदर टू एंगल आर इक्वल। फाइंड द अदर टू एंगल। कह रहा है इसमें जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें हमारे पास दो एंगल गिवन है, ठीक है। और क्या कह रहा है, जो बाकी के दो एंगल है वो क्या है, वो हमारे सेम है। फाइंड करो उन दोनों एंगल को, ठीक है। तो ये क्या क्वाड्रिलेटरल क्या है, जिसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। तो पीछे आते हैं, ये देखिए क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास दिया हुआ है। ये क्वाड्रिलेटरल का फिगर है, ठीक है। क्या कह रहा है, ए बी सी डी, ये देखो डायगोनल गई हुई है। कौन सी है, ए सी और बी डी है, ठीक है इतना। तो चलो इसमें क्या कह रहा है, अब फोर साइड्स पॉलीगन्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। फोर साइड ए बी, एक साइड क्या है ए बी, दूसरी साइड क्या है बी सी, तीसरी है सी डी और फिर लास्ट है डी ए, ठीक है। ये फोर साइड है हमारे पास। फोर वर्टिसेस क्या है, ए बी सी डी, ये वर्टिसेस होती हैं ए बी सी डी, ठीक है। अब ये क्या है, फोर एंगल क्या है, एंगल हुआ ये, जैसे कि डी कहाँ है, ये है डी ए बी, ये एक एंगल बन गया। फिर ए बी सी एक एंगल बन गया, बी सी ए दूसरा एंगल है, सी डी ए ये लास्ट एंगल है, ठीक है। तो ये हमारे एंगल हो गए। अब कह रहा है टू डायगोनल कौन से, ए सी और ये क्या है डी बी, बी डी बोलो या डी बी बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसे और अच्छे से पढ़ना, इतना ये सब पढ़ना, फिर इसके बाद नीचे थोड़ा सा और आना। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 और फोर राइट एंगल। कह रहा है जो क्वाड्रिलेटरल है उस पूरे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360। जैसे एक ट्रायंगल का सम होता था 180 और पूरे क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होगा, 360, क्योंकि दो ट्रायंगल से मिलके ये क्वाड्रिलेटरल बना है। जैसे कि ये एक इधर से हम हाइड कर लेते हैं तो एक ये ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है, जैसे आपको दिख पा रहा होगा ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल, मगर ये दो ट्रायंगल से मिलके बना है। तो इसका टोटल क्या हुआ, ऑल एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर से पढ़ेंगे, टू एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 80 डिग्री एंड 135 डिग्री। तो इसको हम लोग सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं फिगर को, कुछ ऐसा ही क्वाड्रिलेटरल होता है हमारा, ठीक है। अब कह रहा है ये अब क्या कह रहा है, द टू एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 80 डिग्री एंड 135 डिग्री। अब ये चार एंगल होते हैं इसमें, इनमें से दो का, कोई भी दो का, ये इसको 80 मान लो और इसको हम लोग मान लें 135, ठीक है। ये दो हमें पता है। अब कह रहा है द अदर टू एंगल आर इक्वल। जो ये दो एंगल बच रहे हैं ना, ये क्या है, इक्वल है। जो ये होगा वही ये होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द अदर टू एंगल। फाइंड करना है, तो जो भी फाइंड करने के लिए कहेगा सबसे पहले हम लोग उसे, फाइंड करने के लिए जो भी कहता है उसको सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लेट क्या करेंगे, लेट अदर टू एंगल, ठीक है। लेट अदर एंगल कितना था हमारे पास, लेट क्या होगा, एक्स होगा। अदर टू एंगल लिख देते हैं, अदर टू एंगल हमने लेट कर लिया एक्स, तो ये हो गया एक्स और ये भी हो गया एक्स, ठीक है। इन दोनों के एंगल को हमने लेट कर लिया एक्स। अब देखो, अगर हमने अभी पीछे प्रॉपर्टी सी पढ़ी थी, क्या होता है, ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, मतलब इन चारों का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसको लिख देते हैं, द सम of all angle of a quadrilateral is 360, ठीक है। पूरे जो, अगर इस एंगल को, इसको और इसको हम लोग प्लस कर दें, इसका सम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम नेम भी दे देते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। इसमें क्या कहने का मतलब है कि अगर ए प्लस बी, एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी को हम लोग प्लस करेंगे तो इसका सम कितना आएगा, 360 आएगा, ठीक है।
समझ गए? ये हमारे पास क्या प्रॉपर्टी में बताया गया है, ठीक है। अब क्या है, ए बी सी डी, ए हमारे पास क्या है एक्स है, बी हमारे पास क्या है एक्स है, तो ए की जगह पे एक्स रखा, बी की जगह पे हमने एक्स रखा, ठीक है। सी हमारा 135 है, 135 कर दिया। डी हमारे पास क्या 80 है, 80 लिख दिया, और ये कितना हुआ 360 के बराबर है ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों को प्लस करो, कितना आएगा, इन दोनों को प्लस करो, ये हो जाएगा 2x प्लस, अब इसको प्लस करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 215 इक्वल्स टू 360। अब ये प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 360 माइनस 215। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें माइनस करना है, तो 2x इक्वल्स टू माइनस करो तो कितना आ जाएगा 145 हो जाएगा, ठीक है, 145 आ जाएगा। अब देखो 2 हमारा किस में मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, x इक्वल्स टू 145 डिवाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई से इक्वल की साइड है तो डिवाइड में, इसे कैंसिल करो कितना आएगा 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4.5, तो x हमारा कितना आ गया 72.5, ठीक है। तो ये x आया। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था, द अदर टू एंगल आर इक्वल, मतलब दोनों जो एंगल हैं वो सेम है, तो ये भी 72.5 हुआ और ये भी 72.5 हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। तो समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो चलिए अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें क्या कहा था, 4 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर, द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3 4 5 6 फाइंड द एंगल। अब क्या कह रहा है, जो एंगल हैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के, वो हमें रेशियो में दिए गए, ठीक है, मगर हमें जो एंगल है वो नहीं पता है, मगर जो एंगल है वो रेशियो में दे दिया। अब उसके एंगल जो हैं वो हमें फाइंड करने हैं। देखो ये जैसे क्वाड्रिलेटरल है, जैसे ये वाला था, ये एंगल हमें दिए थे, ठीक है, मगर इस बार हमें एंगल नहीं दिए हैं, इसे रेशियो में बता दिया गया है। तो हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, देखो बहुत इजी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे हम लोग एंगल, ठीक है, लेट द एंगल बी एक्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल में क्या दिया हुआ 3x 4x 5x 6x, जो भी रेशियो में दिए गए हैं हमारे पास 3 4 5 6, 3 4 5 6, इनको हम लोग x कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये रेशियो में दिए गए हैं, हमने लेट कर लिया है एंगल को, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, मतलब जो क्वाड्रिलेटरल है कुछ इस तरह का, ठीक है, इसका पूरा सम क्या है इसके एंगल का, वो कितना है 360 है, ये हमें पता है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, बिल्कुल क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस में रख देंगे, जैसे कि ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल 3 को A माना, ये मान लो A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x इक्वल्स टू 360। मतलब ये जो सारे एंगल हैं इनको प्लस करके हमारा किसके बराबर होगा, 360 के बराबर। तो हमने सारे एंगल जो हैं हमारे, इसको प्लस करके हमने 360 के बराबर रख दिया, ठीक है। अब इनको प्लस करो, कितना हो जाएगा 5 4 और 6 क्या 10, 5 3 18 हो जाएगा, 18x इक्वल्स टू 360। अब ये 318 हमारा किस में मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, x इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाई 18, ठीक है, कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा 20। तो 20 हमारा क्या आ गया, x आ गया। अब देखो x हमारा 20 आ गया और एंगल हमारे क्या था 3x 4x 5x 6x। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो यहाँ पर x है वहाँ पर हम लोग लिख देंगे अब 20, ठीक है। यहाँ पर जैसे करते हैं, पहले एंगल जो था हमारा कितना था 2x था, सॉरी 3x था, तो अब x की जगह पर रखेंगे 20, मल्टीप्लाई करो 60 हो जाएगा, 4x रखो 4 इंटू 20 80 हो जाएगा, यहाँ पर लिखो क्या 5x रखो 5 इंटू 20 5 हो जाए 10 100 हो जाएगा,
और यहाँ पर क्या है 6x इक्वल्स टू 20 करो, 6 इंटू 20 इक्वल्स टू क्या 120। तो अब हमारे पास एंगल मिल गया जो 60, 80, 100, 20 का हो गया। ठीक है, तो फिर से इसको समझ लो कि जो क्वाड्रिलैटरल है इसका हमें रेशियो में दिया गया था 3, 4, 5, 6 रेशियो दिया गया था। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करने थे, इसके एंगल फाइंड करने थे। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया एंगल को, जो भी फाइंड करने के लिए कहेगा उसे हम लोग लेट करेंगे। तो लेट किया हमने 3, 4, 5, 6। ठीक है, एक्स सबको कर दिया क्योंकि हमने एंगल लेट किया हुआ है। अब हमें पता है कि इस क्वाड्रिलैटरल का सम मतलब ए को प्लस करेंगे, बी को प्लस करेंगे, सी को प्लस करेंगे और डी को प्लस करने पर हमारे पास कितना मिलेगा 360। तो हमने ए बी सी डी मतलब एंगल, सारे एंगल, चारों एंगल को प्लस किया, इक्वल टू 360 के इक्वल रख दिया। फिर हमने क्या किया, प्लस किया, ऐसे सॉल्व किया तो हमारे पास क्या मिल गया एक्स। जब हमें एक्स मिल गया तो हमने इस एंगल में एक्स की वैल्यू पुट कर दी और हमें एंगल सारे पता चल गए। ठीक है, अब इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एक्स इन ईच फिगर। अब ये जो फिगर दिए हैं इनमें हमें क्या फाइंड करना है, एक्स। जैसे इसका एक्स यहाँ पर ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है और हमें फाइंड करना है ये। ठीक है, तो इन तीनों में हमें सिर्फ फाइंड करना है एक्स। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, अब हम देख रहे हैं इसमें कि जो ये हमारे पास फिगर बना है इसके सारे एंगल अब क्या, ये बाहर की तरफ है। ठीक है, तो कौन से एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है। जो एंगल अंदर की तरफ होते हैं ऐसे वाले या फिर ऐसे यहाँ पर, तो ये वो वाले एंगल होते हैं कौन से, इंटीरियर। मगर इस फिगर में हमें बाहर एंगल दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज कितना होता है 360। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते, बहुत इजी है। देखो ये फिगर है, ठीक है, हमें एक्सटीरियर एंगल चाहिए। देखो ये भी बाहर की तरफ है, एक्सटीरियर मतलब बाहर में जो एंगल बने हों वो, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बहुत ही इजी है। सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360। ठीक है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या होता है 360। ये हमने क्यों लगाई है इसमें, क्यों ऐसा कहा है, क्योंकि इसके सारे एंगल हमारे बाहर की तरफ बन रहे हैं ना। बाहर क्या है मतलब एक्सटीरियर है, अंदर होता है तो उसे इंटीरियर बोलते हैं, बाहर है तो एक्सटीरियर। तो हमने इसलिए इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी है। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, इस सारे एंगल का सम ना, तो एक एंगल हमारे पास क्या है एक्स है। ठीक है, एक एंगल हमारे पास क्या, अच्छा पहला ए एंगल है, यहाँ लिखा हमने एंगल ए। ठीक है, दूसरा एंगल क्या है हमारे पास बी है, तीसरा एंगल हमारा क्या है सी है, और इन तीनों का सम हमारा क्या है 360। ये हमारी ये प्रॉपर्टी बोल रही है कि इस फिगर के जितने भी एंगल हैं उस एंगल का सम हमारा 360 है। ठीक है, एक हो, दो हो, 10 हो, कुछ भी हो, उसने ऐसा कहा हुआ है तो हमने 360 लिखा। अब एंगल ए हमारा क्या है, एंगल ए है 90। ठीक है, प्लस एंगल बी हमारे पास क्या है एक्स है, एंगल सी हमारे पास क्या है 150 है, इक्वल्स टू 360। ओके, अब क्या करो, इन दोनों को प्लस करो, तो x प्लस 50 प्लस 90 क्या होगा 240 हो जाएगा, इक्वल्स टू करो 360। अब ये 240 हमारा क्या प्लस में, इक्वल किस साइड हो जाएगा तो माइनस में होगा, 360 माइनस 240। अब इन दोनों को माइनस करो तो कितना हो जाएगा, हमारे पास आएगा 120। तो हमें फाइंड क्या करना था x, और हमें फाइंड क्या कर लिया x। ठीक है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी जो ये था। ठीक है, और हमने क्या, कितना आया हमारे पास 120, तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसी का बी पार्ट। ठीक है, अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है x, इसमें भी हमें फाइंड करना है। चलिए इसे करते हैं फिर जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर बी में देखिए ये फिगर है। ठीक है, ये है कुछ ऐसा ही है मतलब। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे, फिर से हम लोग कौन से, हम देख पा रहे हैं इसमें कि यहाँ पर भी बाहर सारे हमारे एंगल है, मतलब एक्सटीरियर एंगल है। ये देखो ये फिगर है हमारा, इस फिगर के बाहर एंगल बना हुआ है, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, एक्सटीरियर एंगल की।
तो हम लोग इसमें फिर से लिखेंगे क्या, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360। ठीक है, तो हमने इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना है, 360 है। ठीक है, अब दो 360 तो है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब 360 कैसा, एंगल P प्लस S R और Q। ठीक है, एंगल हमने PQR लिखते हैं, P प्लस एंगल Q प्लस PQR एंगल S कितना है हमारा 360। कैसे, ये देखो क्या कह रहा है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, बाहर के जितने भी एंगल हैं उसका सम कितना है 360, मतलब P प्लस Q प्लस R प्लस S इक्वल्स टू 360। अब P हमारे पास कितना है 70 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 70, और हमारे पास Q कितना है, हमारे पास Q है हमारे पास 80 है, और R हमें क्या करना है, X है, तो X ही हमें फाइंड करना है, प्लस S हमारा कितना 30 है, इक्वल 360। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 7 प्लस 30 100 प्लस 80 180, x प्लस 180 इक्वल्स टू 360। अब क्या करो, 180 किस में हमारा प्लस का इक्वल किस साइड जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 360 माइनस 180, तो x हमारे पास कितना आ जाएगा, 360 में 180 हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसमें गलती हो गई, इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पर 130 है। ठीक है, तो फिर ये हमारा कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 280 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 130 इक्वल्स टू 360 है, तो 280 हो गया 360, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, तो x हमारा कितना आ गया, 80 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, x ही हमें फाइंड करना था, तो यहाँ पर x लिख दो 80, तो हमने फाइंड कर लिया। अब हम लोग करते हैं इसी का सी नंबर। देखिए सी में भी हमें जो एंगल दिए हुए ना, ये सब कौन से एंगल दिए हैं, तो वो बाहर के एंगल दिए, तो ये कौन सा एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये लगाएंगे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल की। यहाँ लिखा हमने सी नंबर है इसी का, इसमें लिखेंगे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स इज 360। ठीक है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360 होता है। ठीक है, तो इसके सारे एक्सटीरियर एंगल क्या है, देखो HGFDE है ना, तो लिख लेते हैं हम लोग, एंगल H प्लस एंगल G प्लस एंगल हमारे पास क्या था F है, प्लस एंगल दूसरा था E और D, एंगल E प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360। कैसे कि हमने क्या कहा कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360, मतलब सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। ठीक है, तो H हमारे पास कितना है, देखो H हमारे पास है 45 है, प्लस G हमारे पास कितना है, G है 65 है, प्लस F हमारे पास है 95 है, फिर E हमारे पास क्या है, E हमारा है X, क्योंकि X हमें करना है फाइंड, फिर D है हमारा 80, हमने लिख दिया 80 इक्वल्स टू 360। अब हमें क्या करना है, इसे करना है प्लस, तो 60 प्लस 40 100 55 प्लस 110 90 200 280 X प्लस क्या करेंगे हम लोग 280 ना 90। ठीक है, फिर से देख लेते हैं हम लोग 95, चलो ये यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर क्या है 95 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हो जाएगा हमारे पास क्या 285 इक्वल्स टू 360। तो ये x ये हमारा प्लस में इक्वल किस साइड जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, 360 माइनस 285। ठीक है, तो x इक्वल्स टू इन दोनों को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 75, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो सी तक हमारा पूरा हो गया, मतलब 1 2 3 हमने पूरे कर लिए। तो आई होप आपको ये सारे वीडियो समझ में आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं, और इस चैनल पर नया है तुरंत सब्सक्राइब करें।